जिंदगी में आप जितना भी कमाओ कमाइए, जितना धन कमाना है कमाइए। और कल मैंने एक बहुत बड़ा जिक्र किया था, आपसे पता है, मैंने कल एक शब्द बोला था, यार रोज मांगने जाते कोई मिलने भी जाया करो। लोग लगभग मंदिरों में जाते हैं, बस श्याम बाबा के यहाँ आते हैं और कहीं भी जाते हैं, बाबा मेरे बेटो हो जा, मेरा पोतो हो जा, मेरी दुकान चाल जा, मेरी मिल चाल जा, मेरी फैक्ट्री चाल जा, छोरों को ब्याह जा, छोरी को ब्याह हो जा, छोरा का नौकरी लाग जा, छोरी की नौकरी लाग जा, महाराज मैं ठीक हो जाऊं, मैं भागूं नाचूं, बस यही तो बातें है। इन सब बातों के लिए इंसान घूमता रहता है। कभी भी कोई भक्त अगर भगवान से मिलने चला जाए तो कभी वो भी तेरे से मिलने जरूर आएगा, वो भी तेरे से मिलने जरूर आएगा। लेकिन हम मिलने नहीं जाते हैं, हम तो अपने मन की बातें लेकर जाते हैं, बहुत सारे सवाल लेके जाते हैं। कभी मैं रोज तेरे दर पे आता हूं, कभी तुम भी आया करो। तो इसलिए आप प्रसन्न मन से, अगर आपके इष्ट महादेव है या नहीं है, आपके कुल देवता महादेव है या नहीं है, लेकिन सभी ग्रहों के राजा महादेव है, जितने भी कुंडली में, और हर व्यक्ति की नवग्रह की कुंडली की स्थिति होती है। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाओगे कि मेरा राहु खराब है, कोई कहेगा मेरा केतु खराब है, कोई कहेगा मेरा मंगल खराब है, कोई कहेगा मेरा बुध खराब है, कोई बोला गुरु खराब है, कोई कुछ बोलेगा। और मैं कहता हूं जो महाकाल के शरण में रहता है, शिव की पूजा करता है, उसके सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तुम्हारा एक भी ग्रह बाल विवाह का नहीं कर सकता, ये आपका बेटा मनुश्री कह रहा है। एक भी ग्रह तुम्हारा खराब नहीं रह सकता, एक भी। घर में पितरों, कई लोग कहते हैं महाराज जी पितरों का दोष है, क्या करें? अरे छोड़ो झंझट यार, वो पितर भी शिव के अधीन है। अगर कोई प्रेत योनि में चला गया वो भी शिव के अधीन है, कोई पिशाच बन गया वो भी शिव के अधीन है, जिसके घर में अकाल मृत्यु हो गई वो भी शिव के अधीन है। कोई भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी साकिनी जो बन गई वो है तो शिव उसके मालिक, क्यों घबराते हो फिर? अगर पितरों का दोष है, कुंडली में काल सर्व दोष है, ग्रहण दोष है, चंडाल दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, बहुत बड़ी समस्या बाबू ये, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, बनते बनते काम बिगड़ गए, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कभी इष्ट को समर्पित भाव से पुकारा ही नहीं। अगर पुकारते उसको बीच में रोक देते हैं, अरे महाराज क्या करना है खाटू, वहां जाकर छोड़ना यार, चलो पिकनिक करने चलते हैं। और आज लगभग लोग तीर्थों में पिकनिक करने जा रहे हैं, लगभग लोग बीच में केदारनाथ में पिकनिक करने गए थे ना, वापस ही नहीं लौटे, वहीं के वहीं खत्म हो गया खेल। तो पिकनिक मनाने आते हैं, तीर्थों की मर्यादा भूल रहे हैं। तीर्थों की मर्यादा के नीचे सो, धरती पर शयन करो, पत्तल पर खाओ, एक समय भोजन करो, कुछ नहीं एकदम हल्का भोजन करो। लेकिन ये तीर्थ थोड़ी आए हैं, तीर्थ थोड़ी आए हम, तीर्थों की मर्यादा का पालन नहीं होता है, तीर्थों का अतिक्रमण हम लोग कर रहे हैं। तो महाराज जी क्या करें, बड़ी समस्या चल रही है। बच्चे नौकरी करने जाते हैं, एक नंबर से इंटरव्यू में बच्चे रह जाते हैं, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। घर में कई के घर में उच्चाटन जैसा लगता है, कई के घर मैंने ऐसे देखे कि घर छोड़कर भाग जाएं, बाहर जाएं तो अच्छा लगता है, घर में अंदर झमेला चलता है, बड़ी झंझट है। कईयों के घर में बीमारी चलती है, और जिनके घर में बीमारी है मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं आज सोमवार के दिन कह रहा हूं, सिराने दवाइयां रखनी बंद कर देना, सिराने कोई दवाई मत रखना, बिल्कुल, और बिल्कुल दवाई नहीं होनी चाहिए सिराने। यार क्यों दवाइयों से प्रेम करते हो? और कई लोग तो कहते शिव का प्रसाद खाया नहीं, कई लोग कहते नहीं, अरे उसका भी खाया जाता है। अगर किसी भी, मैं बताऊंगा, किसी भी शिवलिंग का प्रसाद खाया जा सकता है। कैसे? क्योंकि चंड का अधिकार होता है शिवलिंग के प्रसाद में। लेकिन अगर उसको आप सालिग्राम जी से स्पर्श करवा देते हो, अगर सालिग्राम जी से स्पर्श करवा दिया जाए तो फिर आपका उसके बाद अधिकार बन सकता है, सालिग्राम जी का स्पर्श होता है। और कई लोग तो भगवान शिव पर जल भी चढ़ाते हैं ना, तो इतनी ऊपर से जोर से चढ़ाते, ऊपर से चढ़ाते हैं कि वो जलेरी से बाहर जल निकल जाता है। नहीं, धीरे धीरे चढ़ाओ, धीरे धीरे। जब शिव पर जल चढ़ाओ तेज मत चढ़ाओ कि महाराज जी हम तो जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, खड़े खड़े पीते हैं, जल्दी जल्दी चढ़ा देते हैं शिव पर जल। नहीं, धीरे धीरे जल चढ़ाओ, प्रसन्नता से जल चढ़ाओ, आराम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और मैं आपको फिर कोट कर रहा हूं, सर्वश्रेष्ठ को शिव का कोई मंत्र है जिसे शिव को पाया जाता है, वह ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ही भगवान शिव का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। चाहे लिंग पुराण उठा लो, चाहे वायु पुराण उठा लो, चाहे शिव महापुराण उठा लो,
चाहे स्कंद पुराण उठा लो, कोई भी पुराण, सब में लिखा है, क्या मंत्र बोलो मेरे साथ, ओम नमः शिवाय। और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि माताओं को शिवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शिवाय नमः। क्या राजन बाबू, कभी माला पहनता नहीं हूं मैं, पहन के बैठता नहीं, झंझट जैसा लगता है। हाँ हाँ, मैं तो सीधा सपाट बैठने वाला आदमी हूं। अब आपने प्यार से लिया तो इसलिए मैं मना, क्योंकि ये हम लोग माला का मतलब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। सम्मान को पाना आसान है, उसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग माला डाल डाल के माना बना देते हैं महाराज महाराज करके, फिर महाराजों की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। महाराज बेचारे कहाँ जाए हैं? महाराज का अगर इच्छा हो ना कि बाहर जाकर कहीं पान भी खा लिया जाए तो ही लोग महाराज जी, अरे महाराज जी, ओ महाराज जी, ले यार। जीवन कहना बहुत आसान है भैया, जीवन बहुत प्रभु की कृपा का दिव्य प्रसाद है, इसको बड़े प्यार से जीवो। हाँ, और जिस धरती पर आप बैठकर कथा सुन रहे हो ना, ये तो कृष्ण और सुदामा की मिलन का विषय है। यहां क्या हुआ था? यहां कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। यहां कृष्ण और सुदामा भगवान के यहां भगवान स्वयं श्री कृष्ण पढ़ने के लिए आए हैं। स्वयं उज्जैन की धाम पर, अवंतिका धाम, पढ़ने के लिए आए। हाँ, ये वो जगह है जहां भगवान पढ़े हैं। यहां भगवान सुदामा की मित्रता होती है, सुदामा के साथ श्री कृष्ण, और यहीं वो चने खाए थे, उज्जैन यहीं खाए थे। वो कह रहे ना, वो दांत बज रहे हैं, दांत नहीं बज रहे थे ना, दांत नहीं बज रहे थे। हाँ, इसके पीछे बहुत प्यारी कहानी है, चलो आज सुना देता हूं। मैंने कल कमेंटमेंट किया था कि आज सुनाऊंगा। एक ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मणी थी, और मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है, भागवत में सुदामा को प्रशांत कहा है, प्रशांत आत्मा। क्या कहा है? प्रशांत आत्मा। भागवत में दो जगह प्रशांत शब्द लिखा है। एक तो भागवत में वासुदेव जी के लिए प्रशांत शब्द व्यास जी ने लिखा है, और दूसरा सुदामा के लिए लिखा है, प्रशांत आत्मा। एक ब्राह्मणी थी, और ये मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि सुदामा के हाथ में तो वो रेखाएं थी जो कृष्ण के हाथ में भी नहीं थी। सुदामा के हाथ में तो वो रेखाएं थी जो कृष्ण के हाथ में भी नहीं थी। लेकिन सुदामा कैसे दरिद्र बन गए, इससे पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, सुनो। एक ब्राह्मणी थी, बहुत गरीब ब्राह्मणी थी, बड़ी निर्धन थी वो, और उसका नियम था रोज भगवान को भोग लगाकर भोजन करती थी। रोज वो भिक्षा मांगने जाती, जो भिक्षा में मिल जाता वो ठाकुर को भोग लगाती, प्रसाद पाती। और एक दिन की बात है कि 15 दिन हो गए वो भिक्षा रोज मांगने के, कुछ मिला नहीं, और 15 दिन से वो ब्राह्मणी भूखी थी, 15 दिन से। और आज वो शाम के समय कुछ मांगने के लिए निकली, तो ब्राह्मणी को थोड़े से तंदुल कह दो, चावल कह दो, मिल गए। तंदुल चावल उस ब्राह्मणी को मिले। वो ब्राह्मणी घर आई, और ब्राह्मणी ने सोचा रात हो गई है, एक काम करती हूं, सुबह ठाकुर को भोग लगाऊंगी, सुबह बनाकर खिलाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने उसको पोटली में बांध दिया, चावल को पोटली में बांध कर रख दिया, और ब्राह्मणी रात को सो गई। अब भूखे को नींद कहां आई? कईयों को तो भरपेट भी नींद नहीं आई, लेकिन भूखे को नींद आने का प्रश्न नहीं। तो वो रात भर वो सो गई, और उसी समय उसके घर में चोर घुस गए। उसी समय उनके घर में चोर घुसे। जब चोर घुसे तो चोरों ने उधर तो देखा, कुछ मिला नहीं, तो पोटली मिल गई वो। तो चोरों ने सोचा इसी में माल है, इसी में धन है। तो चोर उस पोटली को लेकर भागने लगे। उसी समय ब्राह्मणी की आंखें खुल गई, और ब्राह्मणी जोर जोर से बोलने लगी, अरे अरे पकड़ो, कोई मेरा धन लेके जा रहा है, जिसको धन को मैं सुबह भगवान को भोग लगाऊंगी। और जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, और डर के मारे चोर उसी समय संदीपनी ऋषि के आश्रम में छिप गए। आश्रम है संदीपनी ऋषि का, इसी आश्रम की कहानी है। इसी आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में चोर घुस गए। जब चोर घुसे
तो भैया अब डर रहे चोर, वो ब्राह्मणी जोर जोर से चिल्ला रही है, और उसी समय उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे हिस्से का कोई अन्न खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। मैं भूखी हूं, मैं अबला ब्राह्मणी हूं, मेरे हिस्से का जो भी खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। और चोरों ने क्या किया, डर के मारे वो पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। चोर डर के मारे वो पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। और सुबह जब गुरु माँ झाड़ू लगा रही थी, सेवा कर रही थी, उस समय पोटली गुरु माँ के हाथ लग गई और गुरु माँ ने सुदामा से कहा, सुदामा लेके जा, दोनों बांट के खा लेना। अब सुदामा के हाथ में जैसी पोटली आई, सुदामा ब्रह्मज्ञानी है। एक बात बताऊं, एक जन्म की भक्ति से तुम यहां नहीं आए हो, एक जन्म की भक्ति से तुम्हें गुरु मंत्र नहीं मिला है, एक जन्म की भक्ति से तुम्हें महाकाल राजा का दरबार नहीं मिला है। न जाने कितने कितने जन्मों की भक्ति जब तुम्हारी एकत्रित होती है, तब एक बार तुमको उज्जैन जैसी नगरी में आकर कथा सुनने का मौका मिलता है और सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। जन्मों जन्मों की साधना। भागवत में तो यहां तक लिखा गया है, 7 जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो एक बार सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। 7 जन्मों का पुण्य। अगर आप कथा सुन रहे हो तो एक जन्म की तुम्हारी पूंजी नहीं है, हो ही नहीं सकती। इस जन्म में तुमने ऐसी कौन सी माला फेरी होगी मेरे बहन भाई जिसका पुण्य यह हो जाए? नहीं हो सकता, मैं नहीं मानता। इस जन्म का पुण्य नहीं हो सकता कि तुम उज्जैन में बैठकर कथा सुन लो, और वो भी सावन के महीने में सुन लो ना। मुझे तो यकीन नहीं हो सकता पुण्यशाली आत्मा होंगे, हो भी सकता है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं है। जन्म जन्मांतर की साधना जब फलित होती है तब जाकर ऐसी जगह पर कथा सुनने का मौका मिलता है। दुनिया में इतना बड़ा दुनिया है, क्या भगवान को कहीं और गुरु नहीं मिले? क्या उज्जैन क्यों आए? वो उज्जैन क्यों आए महाकाल के यहां? आप सोचो यहीं आने का कारण क्या? तो उसने कहा, और सुदामा ब्रह्मज्ञानी था, सुदामा के हाथ में जैसी पोटली आई, सुदामा को लगा अगर मैंने कृष्ण को खिला दिया, ये अगर कृष्ण दरिद्र हो गया, कृष्ण गरीब हो गया, तो दुनिया को कौन बचाएगा? दुनिया की कौन रक्षा करेगा? दुनिया की कौन झोलियां भरेगा? कौन झोलियां भरेगा? तो सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा ब्रह्मज्ञानी था, सुदामा झूठ बोल गया। सुदामा ने झूठ कह दिया, कृष्ण मेरे दांत कांप रहे हैं ठंड के कारण। लेकिन सच कुछ और था। अब इसकी पुष्टि आगे कर देता हूं, उसकी पुष्टि कर देता हूं, सुनो। अब सुदामा जब गए भगवान से मिलने, तो भगवान ने आज तक जिस आसन पर किसी को नहीं बिठाया, उस पर सुदामा को क्यों बिठाया? द्वारिका की कहानी याद करो, भागवत में लिखी। जिस आसन पर आज तक भगवान ने किसी को नहीं, अरे कौन नहीं मिलने आया कृष्ण से? कौन संत नहीं आया, महात्मा नहीं आए, ब्राह्मण नहीं आए, यति नहीं आए, जति नहीं आए, देव नहीं आए, कौन देव नहीं आए? लेकिन भगवान ने कभी अपना आसन छोड़ा? भगवान कृष्ण ने वो आसन जिस पर स्वयं बैठते थे, उस पर सुदामा को बिठाया एक बार, और बिठाया। रुक्मिणी से कहा जा जल लेके आ। रुक्मिणी जल लाने के लिए गई, अपने आंखों के आंसुओं से उन्होंने चरण धो दिए। कौन किसका धोया हो कभी बताओ? 2 बात। और तीसरी बात, सुदामा चावल ही क्यों लेके गया? उस दिन उसको भिक्षा में चावल ही क्यों मिला? सुदामा चावल ही क्यों लेके गया? सुदामा कुछ और कुछ भी लेके जा सकता था, और भगवान ने चावल ही क्यों खाए? अब भगवान चावल भी खाते, वो भी छीन के खाते हैं। उस समय वो दिया नहीं, सब छीन के भगवान चावल खा रहे हैं, और 2 मुट्ठी खा के 2 लोग सुदामा को दे दिए। लेकिन सुदामा नहीं दे सकता था। सुदामा की स्थिति नहीं कि सुदामा दे सकता है। इसलिए भगवान की सेवा की गई, पूजा की गई, तब किया गया, भजन किया गया, कभी निरर्थक नहीं जाता है, कभी निरर्थक नहीं जाता है। ये तो वो उज्जैन, वो धरती है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। कई लोग कहते हैं महाराज जी क्या भजन करना चाहिए? गुस्सा आए तो भजन करना चाहिए, मन नहीं लगे तो क्या माला फेरनी चाहिए? अरे फेरो तुलसी मेरे राम को। एक किसान जब बुवाई करता है, बीज डालता है, तो ये नहीं देखता कि उल्टा पड़ा कि सुल्टा पड़ा। उस किसान का क्या काम है?
केवल बीज डाल देना काम है। इसी तरह आपका केवल एक ही काम है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। आगे का झंझट छोड़ो यार, झंझट में न जाने कितने चले गए और कितने चले जाएंगे। हाँ, ये झंझट ही और क्या है। इस झंझट से बाहर निकलो। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जगह पर बैठे हो, सर्वश्रेष्ठ जगह पर। हाँ, इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा समय आपकी जिंदगी का कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि नगरी हो उज्जैन जैसी, क्षिप्रा का किनारा हो। नगरी हो उज्जैन जैसी, क्षिप्रा का किनारा हो। नगरी हो उज्जैन जैसी, क्षिप्रा का किनारा हो। चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो उज्जैन जैसी, क्षिप्रा का किनारा हो। चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो ना दौलत हमें चाहिए, ना दौलत हमें चाहिए, ना स्वर्ग हमें जाना। महाकाल चरणों में जीवन को बिताना है। महाकाल चरणों में जीवन को बिताना है। नगरी हो उज्जैन जैसी, क्षिप्रा का किनारा हो। चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो महाकाल के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। ना फूल ही लाए हैं, ना ही मंत्र कोई आता। ना फूल ही लाए हैं, ना ही मंत्र कोई आता। महाकाल चरणों में हम प्रार्थना लाए हैं। महाकाल चरणों में हम प्रार्थना लाए। नगरी हो उज्जैन जैसी, क्षिप्रा का किनारा
चरण हो महाकाल के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो महाकाल के जहाँ मेरा ठिकाना हो। महाकाल हमारे हैं, महादेव हमारे हैं। महाकाल हमारे हैं, महादेव हमारे हैं। सुख दो दुख दो चाहे हम तेरे सहारे हैं। सुख दो दुख दो चाहे हम तेरे सहारे हैं। नगरी हो वो जय जैसी, शिप्रा का किनारा हो। चरण हो महाकाल के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो महाकाल के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो महाकाल के जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।